हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आप लोगों ने तो ये न्यूज़पेपर, ये जो कटिंग आज का न्यूज़पेपर में आया है, ये आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें ये क्या समझाना चाहता है, इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है और क्या क्या चेंजेस बीपीएससी लेके आया है। जिलों के सेंटर पर अलग सेट के पेपर और हर सेट के सवाल अलग। मतलब फर्स्ट एक है कि पेपर का सेट अलग होगा, पेपर का सेट डिफरेंट होगा, प्लस पेपर का जो क्वेश्चन होगा वो भी डिफरेंट होगा। उसके बाद मैं यहाँ तक ये सेम बात ही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 70 संयुक्त परीक्षा के प्रश्न 69 की परीक्षा में अधिक कठिन होंगे। मतलब 70 बीपीएससी के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होंगे एज कंपेयर टू 69। ठीक है, 69 संयुक्त परीक्षा के प्रश्नों के स्तर अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग से आसान था। 69 आसान था, 70वीं के प्रश्न कठिन होंगे। मतलब कि ये कह रहा है, यही चीज़ कह रहा है, 70 का जो पेपर है वो ज़्यादा टफ होगा एज कम्पेयर टू 69। और फिर वही लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्रों की छपाई कैसे होगी, प्रश्न पत्रों में मतलब ट्रांसपोर्टेशन का क्या, लॉजिस्टिक का क्या इशू है और कैसे क्लियर होगा इस बार, प्रश्न प्रयोग का उपयोग कैसे होगा, डीएम को कितने मिनट 2 घंटे पहले पता चलेगा कौन सा सेट यूज़ करना है, प्रश्न पत्रों की निगरानी कैसे की जाएगी और परीक्षा केंद्र की निगरानी कैसे की जाएगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। और आपको पता है कि 946 या 57 के आसपास सीट है, इसका 10 गुना बीपीएससी लेती है। मतलब अप्रोक्स 20,000 बच्चे मेंस देंगे और 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 7 या 8 लाख मान लो, 7 से 8 लाख इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे। 5.5 लाख के आसपास देने आएंगे मिनिमम। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें ये एक हिंस है, आप ये समझ लो, एक हिंस है कि बीपीएससी क्या क्या करने वाली है अपने आने वाले समय में। एक तो क्वेश्चन पेपर चेंज करेगी, पैटर्न क्वेश्चन पेपर का डिफरेंट होगा, सेट डिफरेंट होगा। 70 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर 69 से ज़्यादा टफ होगा और जितने भी हमारे जो जहाँ पे पीसीएस का एग्जाम होता है उससे लेवल हाई होगा। तो इससे टेक क्या होता है ना कि क्वेश्चन टफ होगा तो क्या हम यूपीएससी लेवल का पढ़ने लगे, क्वेश्चन टफ होगा तो क्या इसका मतलब हम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के जाए एग्जाम में या और स्टेट पीसीएस का सिलेबस पढ़ के जाए, ये क्या होगा, टफ कैसे बनता है पेपर। तो अपन डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में, मैंने डाल रखा है कि टाइप्स ऑफ लेवल कौन सा है, क्या क्या है, सब कुछ डाल रखा है, अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 70 बीपीएससी के लिए फ्री मेंटरशिप कोर्स चल रहा है उसको जाके ज्वाइन करो। मैंने पिछली बार 330 बताया था, अब 400 फुल हो चुका है, अब लास्ट 100 बच्चे बचे हुए हैं। जाइए और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए। यहाँ पे मेंटरशिप पूरा प्रोवाइड किया था। जो सब्जेक्ट में आपको डाउट आ रहा है, किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप कुछ भी चाहिए आप बताओ, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हाईली इनरिच वीडियो जो आप देख ही रहे हो, टेस्ट सीरीज का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक से लेके 5 टेस्ट कराएंगे और वो 15 के बाद, और वो जबरदस्त कराएंगे, वो उसका भी प्लानिंग चल रहा है। और साथ में ये है गूगल फॉर्म का लिंक जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ जाओ, ये डिटेल्स को फिल करो और सबमिट करो और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। 400 बच्चे हो चुके हैं, अब 100 बचे हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है कि हम उससे ज़्यादा ले सके। इसलिए आप जाओ, जल्दी से जल्दी ग्रैब करो ताकि ये मिस ना हो जाए, क्योंकि 500 के बाद तो हम नहीं ले रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि लेवल ऑफ पेपर कैसा होगा। देखो, चाहे बीपीएससी कुछ भी बोल दे, एक मिनट, चाहे बीपीएससी कुछ भी बोल दे या पेपर वाले कुछ भी बोल दे, पेपर तो भाई हाई और लो के बीच मीडियम में होगा यहाँ पे। ठीक है, पेपर मीडियम ही होगा, ये आप मान के चलो। हाई नहीं होगा पेपर मीडियम होगा, हाई और लो के बीच ही रहेगा पेपर। क्यों ये बीच में रहेगा? क्योंकि देखो, इतने ज्यादा बच्चे हैं बिहार के, उनको यहाँ जो बच्चे मेन है, बिहार बीपीएससी इज ऑल अबाउट बिहारी, मतलब बिहार लोगों को टारगेट किया जाएगा ना कि वो जो स्टूडेंट है उनका, वो किस लेवल की तैयारी करके पीसीएस का अब तक बैठे हैं। कुछ ज्यादा हाई लेवल दे दिया किसी सेक्शन, दूसरे बाहर के सेक्शन को बेनिफिट हो गया, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाएगा, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो हर चीज को मेंटेन करना है, बोलना और करना इज डिफरेंट, समझ गए? तो पैटर्न में बदला जा सकता है, मगर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर मीडियम होगा, ना इजी होगा ना हार्ड होगा, मीडियम होगा। आप अपने दिमाग में बसा लो, ये मीडियम होगा। इसके चक्कर में पेपर कटिंग या कोई वीडियोस के चक्कर में अपना ये मत बदल देना, इतना स्ट्रेटेजी मत बदल देना कि अभी कुछ पढ़ने लगे, अभी कुछ। जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो और उसको मैक्सिमम रिवीजन करो। मैं बताऊंगा कि पेपर टफ कैसे कैसे होता है,
पेपर टफ करने का सवाल मतलब तरीका अलग अलग है, क्वेश्चंस वही होंगे, वही आपको अगर विटामिन से कोई सवाल पूछ रहा है तो वही पूछेगा, B1 किसके रिलेटेड है, डी की विटामिन भी है, हार्मोन भी है, बट उसको पैटर्न को बदलने का, पैटर्न बदल भी देगा ना। अगर आपको ये अगर विटामिन के 3 सवाल एक साथ मिला दिए, विटामिन B3, विटामिन डी और विटामिन के मिला दिया एक साथ और आपको तीनों सवाल के स्टेटमेंट बना दिए, तो वो पेपर टफ के मॉडरेट में चला जाएगा, वो आसान नहीं कहलाएगा। वो पेपर आसान कब होता है, जब पूछता विटामिन 3 एक दूसरा नाम क्या है उसका, नाइसिन है, या उसको कौन डिजीज है, पेलगेरा है, तो ये आसान हो जाता है। बट वो ऐसे नहीं बनाएगा, वो घुमा के बनाएगा आपसे, समझ गए। तो इसको ध्यान रखना। और सब्जेक्ट टू फोकस, देखो पेपर बनाने का टेक्निक क्या होता है ना, कि एक तो हिस्ट्री वाला है वो कन्वेंशनल है, वो सब तैयार करके जा रहे हैं। यहाँ कौन सा पार्ट जो नहीं है अब तक पीछे रहा है बट सिलेबस में है और वो आगे आ सकता है, एक है भैया इस बार, पिछले बार आपको हिंट्स दे दिया साइंस टेक का, दूसरा हिंट्स दे दिया इकोनॉमी का, तीसरा हिंट्स दे दिया आपको पैटर्न ऑफ करंट अफेयर्स का, और चौथा ज्योग्राफी का। ये सेक्शन बच्चे तो ऐसे फॉर ग्रांटेड लेके जाते हैं ना, ये पूरा ज्यादातर बच्चे ना लूसेंट पे टिके हुए हैं। अरे भैया कंसेप्ट लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, आप मानो मेरी बात। आप अगर टाइड का ही क्वेश्चन है, वो लो टाइड कब होता है, हाई टाइड कब होता है, स्प्रिंग टाइप कब होता है, नीप टाइप कब होता है, सबका अलग अलग कंसेप्ट है। ये 90 डिग्री पे होता है, ये तीनों पैरेलल होता है, तब होता है, सबका कंसेप्ट है। कंसेप्ट वहां नहीं दिया हुआ, व्हाट इज करके निकल गया वो। तो आप जब कंसेप्ट नहीं जानोगे, उस कंसेप्ट से ही एप्लीकेशन निकलता है। आप कंसेप्ट नहीं जानोगे तो आप एप्लीकेशन नहीं जानोगे, एप्लीकेशन नहीं जानोगे तो आप कैसे फिर सॉल्व करोगे। तो आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। और आप 50 दिन बचा हुआ है, आप जाओ एनालाइजर जीएस के वीडियोस को देखो, यहाँ पे हम कंसेप्ट भी बताएं और फैक्ट्स भी बताएं। आप जाके क्लियर करो ना। अगर आपको नहीं पसंद है मत देखना, किसी और XYZ का देख लो, कोई इशू नहीं है, बट लूसेंट को छोड़ के पहले कंसेप्ट क्लियर करो भैया। अभी भी आप अगर 40 दिन भी 10 दिन भी दे करके इन सब चीजों को अपना काम करके ठीक कर लेते हो ना, तो फिर भी आपके पास 40 दिन बचेगा, आप आराम से उसको रिवाइज और रिकॉल कर सकते हो। सब खेल या रिवाइज का होगा, रिकॉल का होगा, और जिसका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा। जो रट्टा वाला सिस्टम था वो कम होगा, खत्म तो नहीं होगा, कम होगा, बट इस बार जो कंसेप्ट वाले बच्चे हैं वो हावी होंगे रट्टा वाले पे, समझ गए। याद रखना ये चीज, कंसेप्ट 70 to 80 सवाल कंसेप्ट बेसिस पे आएगा, और कुछ सवाल तो ऐसा आएगा 10-20 कि जो मतलब आउट ऑफ लेवल है, वो तो किसी को नहीं पता होगा, और कुछ जो 40-20-30 सवाल होंगे ये रट्टा वाले आएंगे। इसलिए मैंने कहा था मीडियम में आना है आपको समझना है। आपको उसी स्टेटमेंट में ऐसा कंफ्यूज कर देगा कि आप गायब हो जाओगे। वही आसान सवाल के स्टेटमेंट में भी और लैंग्वेज में परिवर्तन कर देगा तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। और वो क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब आप मैक्सिमम रिवीजन किए हुए होगे। तो ये बात याद रखना। पैटर्न चेंज हमने डिस्कस कर लिया, पैटर्न चेंज आगे बताएंगे कैसे पैटर्न चेंज फ्रॉम नाउ टू डी डे। पहले 10 दिन में भैया जो टॉपिक मैंने ये बताया, साइंस टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को पहले क्लियर करो भैया। मतलब इन सब टॉपिकों को थोड़ा सा इनके कंसेप्ट पे जाओ, रेदर देन जो आपने रट्टा है सिर्फ प्लानिंग कमीशन 1 to 10 कर लिया बस हो गया, कहानी खत्म। इकोनॉमी ऐसा नहीं होता, इकोनॉमी कहानी खत्म। इकोनॉमी में बैंकिंग है, इकोनॉमिक में इंश्योरेंस है, इकोनॉमिक में फिजिकल पॉलिसी है, इकोनॉमिक में पूरा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, सारा आपको करना है भैया। तो आप जाओ चेंज करो। साइंस टेक के वीडियोज आ रहे हैं वहां, अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, ऐसे भी मार्केट में कोई सोर्स नहीं है साइंस टेक का, साइंस टेक के नाम पे फर्जी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ डिफेंस और ये क्या बोलता है स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा के निकल जा रहा है, वो भी कौन सा, ये इसरो ने ये डेवलप किया, इससे सिवा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा है। तो आप जाओ साइंस टेक हमारे वीडियोस देखो, अभी 4-5 वीडियोस डल गए और पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10 अक्टूबर तक। आप रिलाई कर सकते हो, जाके वहां देखो। ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला होगा, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होगा। कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी भी चल रहा है अपना, करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है टॉपिक वाइज, वो भी देखो। और अब हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअल भी पॉलिटी या इकोनॉमी या साइंस टेक जो भी है ना, मतलब इन सब के भी वीडियोज लेकर के आएंगे, इनके भी कंसेप्चुअल वीडियोज लेके आएंगे, ठीक है। 10 डेज आप ये कर लो, उसके बाद 40 दिन जो बचेगा आप रिवाइज करो, सिर्फ रिवाइज करो और PYQ लगाओ। ये दोनों काम, क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। देखो उससे पहले आते हैं अपन पैटर्न कैसे चेंज होगा। देखो ये लेवल 1 है, लेवल 1 इन द सेंस कि क्वेश्चन पेपर का लेवल 1 नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि लेवल 1 लेवल 2 मतलब टाइप कैसे कैसे हो सकता है। देखो ये 3 ऑप्शन सबको, झेलम रिवर पासेस थ्रू उलर लेक, ये तो सबको पता है ना कि श्रीनगर और ये झेलम लेक पे है, ये सही स्टेटमेंट है। अब ये कृष्णा रिवर, अब ये मेनेंडरिंग ऑफ कन्वर लेक, गंडक रिवर। अब यहां पे हो जाता है गंडक रिवर की बूढ़ी गंडक रिवर,
तो बूढ़ी गंडक रिवर होगा भैया, गंडक रिवर नहीं, बूढ़ी गंडक रिवर होगा। तो मेंडरिंग कहाँ पे करता है? बहुत जगह गंडक रिवर को ऐसे दे दिया। तो अब ऐसे वाले अगर स्टेटमेंट आपको दे देता तो कितने कंफ्यूज हो जाएगा। आप जानते हो, यही पूछ देता कि उलर लेक जो है वो झेलम नदी पे है कि नहीं, किस रिवर पे है, तो आप टिक मार देते झेलम रिवर। अब 3 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन वही है, बट आपको पूछेगा कौन सा करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली नॉन। तो ये लेवल बदल गया ना, पैटर्न बदल दिया ना, क्वेश्चन तो वही रहा, पैटर्न बदल गया। अब आप किसी भी एक स्टेटमेंट कंफ्यूज होगा, आपका वो क्वेश्चन मॉडरेट से टफ में चला जाएगा। आप कंफ्यूज हुए, टफ में चला गया, पैटर्न बदला ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो नहीं बदला ना, क्वेश्चन वही रहेगा। याद रखना ये चीज, क्वेश्चन का लेवल नहीं बदलेगा कि बहुत हार्ड जाएगा, पैटर्न बदलेगा। पैटर्न बदल से ही वो इजी सवाल टफ सवाल हो जाता है। अब आपको यहाँ तीनों के तीनों चीज फैक्ट्स हैं और तीनों के तीनों चीज आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक भी चीज आपको मालूम है तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। जो वो एलिमिनेशन करते हैं कि एक पता है तो 1 और 2, अगर ऐसे पूछ देगा तो क्या 1 और 2 लगाओगे, ये मुझे बताओ। ऐसे अगर 20 सवाल भी पूछ देगा तो क्या 1 और 2 लगाओगे। अगर 150 में 20 सवाल आप माइनस कर दो तो ये डायरेक्ट 20 सवाल टफ में चला गया। आपको तीनों स्टेटमेंट पता होगा तभी आप बना पाओगे। और ये इसी तरह आप देख लो, ये वाला जो वीडियो है, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे देगा। ये क्वेश्चन आपको आसान लगता है, इसका क्या इंप्लाइड वर्जन, क्या ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के देखो उसी तरह 1 तो आप इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या बिना नॉलेज के आप ये क्या कहां पढ़ोगे? लूसेंट में मिल जाएगा आपको कि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होता है, ऐसे होता है, क्या उसका इंप्लाइड वर्जन ये है। ये स्टेटमेंट भलो मिल जाए कि हाँ ये जो होता है वो सोलर रेडिएशन से हीट होता है, तो बट आपको इसका शॉर्ट वेव रेडिएशन है उससे हीट होता है, बट आपको ये पता है कि इसका इंप्लाइड एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन तब पता होगा ना जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। तो भैया मैं बता रहा हूँ 10 दिन समय है, 10 दिन लाके कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ लो। आपके पास अगर नहीं है सोर्स तो हम लोग अपनी तरफ से क्या किए हैं, एनालाइजर जीएस में रखें, उससे जाके पढ़ लो। अगर वहां से भी नहीं पढ़ना कहीं और से पढ़ लो, बट पढ़ लो भैया, समझ गए। क्वेश्चन का पेपर वही रहेगा, बट क्वेश्चन का पैटर्न बदला रहेगा, लेवल बदला रहेगा और आपकी वाट लग जाएगी। समझ लो, वो आसान सवाल वो टफ कैसे बन जाएगा लेवल चेंज करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरा लेवल ऐसे दे दिया, इसमें तो चलो आसान भी है टफ भी है, दोनों है। ये वाला पैटर्न से आप थोड़ा सा रूबरू होगे क्योंकि आपने 69 में भी कुछ क्वेश्चन इस टाइप से देखा। बट आप बताओ लेवल 1 वाले, इससे अगर 20 क्वेश्चन दे दिया, इससे भी अगर 20 क्वेश्चन दे दिया, 40 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही जा रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 40 क्वेश्चन तो गए, बचा कितना 110। क्या 110 में 110 ले आओगे? नहीं ले आओगे ना। 110 में ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप 70 ले आ सकते हो, ज्यादा हुआ तो 80 ले आओगे, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा तैयारी हुआ तो 80 ले आओगे। और इधर से कितना क्वेश्चन ले आओगे? ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन ले आओगे, तो कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। तो आपका कट ऑफ किसके आसपास रहेगा? 90 के आसपास। तो आप जो इतना 1 वर्ड पे जो टिके हुए थे तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाओगे। खाली क्या किया, लेवल से 20 क्वेश्चन ही डाल दिया तो आपका कहानी खत्म, आप बाहर हो रहे इससे। अगर आप 70 लाओगे 110 में तब जाके आपका 90 बनता है। आप ये भी सोचो। तो हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि पैटर्न बदल चुका है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल 10 दिन आप दे करके थोड़े अपने जो कंसेप्ट आपके छूटे हुए हैं उसको ध्यान दो, उसको पढ़ो। नहीं है आपको समझ में आ रहा तो जाके एनालाइजर जीएस से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मगर पढ़ो, ठीक है। जाकर के पढ़ो और उसको रिवाइज करो, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्जाम में कंफर्टेबली आप ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें मिनिमम 28 से लेकर 30 क्वेश्चन आप निकाल लोगे भैया, मान लो मेरी बात 28 से, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस खाली कंसेप्ट बदला हुआ। आपको ये पता था कि बूढ़ी गंडक कैसे आती है, आपको ये पता है कि बूढ़ी गंडक क्या कन्वर्ट लेक बेगूसराय में आके टिकती है, उसको मेनेंडरिंग कराती है, मेनेंडरिंग से वो बनता है, आपको पता था। आपसे पढ़ लेते ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। अरे नहीं भैया, थोड़ा कंसेप्चुअल देखो, वो रिवर कैसे क्या क्या अपने साथ जब कैरी करती है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू कैरी करती है, वो बिहार में क्या क्या सिग्निफिकेंट रखता है। तो आप ये चीज ध्यान दो और अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। और लेवल वही रहेगा, याद रखना, लेवल मीडियम रहेगा क्वेश्चन का, बट क्वेश्चन को टफ कौन बनाएगा, ये ऑप्शंस बनाएंगे। और ये ऑप्शंस के 3 प्रकार अभी तक जहां तक देखा गया है, एक ये होगा, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो जो पैटर्न आ ही रहा है चौथा लेवल वही ऑप्शन ABCD, ये हो सकता है। बट क्वेश्चन पेपर को लेवल को टफ बनाने के पीछे अगर पैटर्न बदल दिया ना क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर टफ, आप खत्म। आपको एक भी ऑप्शन नहीं आता, आप नहीं मार पाओगे। इसमें तो चलो मार भी दोगे, इसमें कहां से मार पाओगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इंप्लाइड वर्जन ही नहीं पता। वही क्वेश्चन पूछेगा, इंप्लाइड पूछ देगा तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे? ओनली 1, ओनली 3 पेयर में आपको एक भी नहीं आता, आप नहीं मार सकते उसको, क्योंकि नेगेटिव है भैया 1/3। अब मारोगे आप नेगेटिव हो जाएगा, पहले जैसा तो है नहीं कि नेगेटिव ही नहीं है, चलो भैया मार दिए
सही तो सही, गलत तो गलत, बेनिफिट ही होना है। अब मारे नेगेटिव लोगे 1/3, तो आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज करना है। अभी 10 दिन अगर आपने कंसेप्चुअल पे ध्यान नहीं दिया है तो जाके ध्यान दो। और पैटर्न बदला मतलब पैटर्न बदला है, सिलेबस नहीं बदला है, क्वेश्चन नहीं बदलेगा, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ो। आपका पैटर्न बदला है, एग्जाम नहीं बदला है, बट आपके पैटर्न बदलते ही बहुत सारा कुछ बदल सकता है। पैटर्न बदल, लेवल क्वेश्चन का पेपर ऑप्शंस को बदल देगा, तो मतलब नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा, ये वाला हाल हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, अभी जाओ। और पीवाईक्यू को तो भैया एकदम मान लो, पीवाईक्यू को एकदम ठान के जाओ, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन बनता है, याद रखना। आप पीवाईक्यू को अच्छे से कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। आपको क्लियर होगा कि स्टेटमेंट क्या क्या पूछा है, 3 स्टेटमेंट मिला के ऐसे क्वेश्चन बना देगा पीवाईक्यू के। तो पीवाईक्यू को अच्छे से करो, लेवल बदलेगा क्वेश्चन पेपर का। इसका ये जो पेपर में पहले पेज में जो पेपर आया था, इसका यही सेंस है, ये पेपर यही सेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट ये 70 टफ क्वेश्चन टफ नहीं होगा, सिलेबस वही है तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न टफ होगा। पैटर्न मतलब वो ऑप्शंस जो हमने बताए, अगर ये ऐसे कर देगा तो आपकी वॉट लग जाएगी, ऐसे कर देगा तो वॉट लग जाएगी, ऐसे या ऐसे। तो आप फिर 90 नंबर लाने के लिए भी आप बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, सबके लिए कठिन हो जाएगा। ये यूपीएससी वाला बच्चा सोचेगा मैंने तो ये पढ़ रखा है, भैया ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं आएगा। जो बिहार का फैक्ट है ना, कोर फैक्ट, वो पूछ देगा कहां पर रखा है, आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। एक कोई ऑप्शन आपको मालूम होगा, एक बिहार के बच्चे जो कोर पीपीएससी वाले हैं उसको मालूम होगा, बना लोगे दोनों सवाल, आप टिक कर दोगे। इसमें कौन सा गेस लगाओगे, आप नहीं लगा पाओगे गेस। तो इसलिए ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो, आप जाओ आराम से एकदम। बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से अपनी तैयारी वैसे ही रखो। बस कुछ टॉपिक जो मैंने बताया था, एक तो आपका साइंस टेक, एक इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सेक्शन को बिहार इतना टच नहीं करता है। क्या पता इस बार पैटर्न चेंज करने के चक्कर में इनको टच कर दे, और टच कर दे तो और आप भी अनटच हो जाओ। तो आप अनटच ना हो, उससे बदतर आप टच करके आप भी जाओ। जो कि अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो। अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। आप जाओ हमारे वीडियोस को देखो, वहां आपको प्रोवाइड होगा। अगर वहां से नहीं पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया है, मगर पढ़ के जाओ, टच करके जाओ वो सेक्शन, नहीं तो वहां एग्जाम में बहुत अनटच फील करोगे भैया। ठीक है, तो बेटर है कि टच करके जाओ और इजी रहे। इजी इन द सेंस कि आपको दिखा हुआ रहेगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक रहोगे, अगर नहीं दिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट लगेगा तो सुना ही नहीं था, खट्टम गुट्टा। तो ऐसे ही पेपर का लेवल। और ये जो चलता है ना कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। पेपर टफ कर देगा तो कट ऑफ ऐसे ही डाउन जाएगा। टफ तो सबके लिए टफ, बट ये है ना, वहां अगर किसी ने भी एज ले लिया तो आप तो बाहर हो जाओगे। 20,000, अगर 5 लाख में 20,000 कितने परसेंट होते हैं, या 10 लाख में 20,000 कितने परसेंट होते हैं, अब निकाल के देखो, आपको पता चल जाएगा कितने हैं। तो इसलिए जाओ और ऐसे मतलब जो बताया इसका समरी यही है कि पैटर्न मत बदलो, क्वेश्चन अपना पढ़ाई का तरीका मत बदलो। कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको 10 दिन में कंप्लीट कर लो और थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ लो, और पैटर्न वही आएगा। और पैटर्न में आप तभी कंफर्टेबल होगे जब पैटर्न चाहे जो भी आ जाए, मगर आप अगर 25 बार रिवीजन करके जाओगे ना अपने नोट्स को, तो आप ये कोशिश करोगे कि क्वेश्चन तो यहीं से आया है, तो क्या पूछा है ये देखो। तो आप इसलिए रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, रिकॉल करो और पीवाईक्यू को लगाओ, और उसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ जो टॉपिक छूट गया है वो आप कर लो, जो साइंस टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के पार्ट है वो वहां से कर लो। और बाकी इसके सिवा तो क्या ही बताऊं, बाकी ये आपका अल्टीमेट सोर्स है, मतलब ये आपका अल्टीमेट है सब कुछ। और इकोनॉमी हम लोग जनरल साइंस का जो साइंस टेक्नोलॉजी वो चल ही रहा है, बिहार स्पेशल ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। इसको टॉपिक वाइज में शिफ्ट कर दिया है। तो जाओ भाई, सब्सक्राइब करो एनालाइजर जीएस को और लोगों को भी शेयर करो, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे कंटेंट आपके लिए ले आए, टू द पॉइंट, एग्जाम में दिखे, एग्जाम में चमके ऐसे वाले क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।